जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम अपने रूम में ज़्यादा रोशनी के लिए इस टाइप के एलईडी बल्ब का यूज करते हैं और कम रोशनी के लिए हम इस टाइप के 0 वाट बल्ब का यूज करते हैं। तो हमें दो दो बल्ब कई बार रूम में लगाने पड़ते हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा फ्रेंड कि अगर आपके पास इस टाइप का ज़्यादा रोशनी वाला एलईडी बल्ब है तो इसी बल्ब को आप कम रोशनी वाले बल्ब की तरह भी यूज कर पाओगे और ज़्यादा रोशनी वाले बल्ब की तरह भी यूज कर पाओगे। तो इसके लिए हमें इसके अंदर कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो वो जुगाड़ क्या है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस बल्ब के ऊपर के डिफ्यूजर को खोलना है। तो इस डिफ्यूजर को देखिए हम क्या करेंगे, एक ओपनर लेंगे। अगर आपके पास ओपनर ना हो तो आप कोई पतला पेचकस वगैरह भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो नीचे की हमारी बॉडी है और ये जो डिफ्यूजर है, इसके जॉइंट में हमें इस ओपनर को फंसाना है। देखिए इस तरीके से आपको इसे फंसाना है और फंसाने के बाद देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ा के इस तरीके से उठा देना है। तो यहाँ पे देखिए बड़े आराम से इसका जो डिफ्यूजर है ये खुल के अलग हो गया है। अब इसके अंदर देखिए फ्रेंड, आजकल जो मार्केट में इस शेप में बल्ब आ रहे हैं ना, उनके अंदर ज्यादातर आपको इसी टाइप का पैनल देखने को मिलता है। तो इसके अंदर देखिए आपको ध्यान से ये सारी चीजें समझनी है, तभी आप ये काम कर पाओगे। तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक हमारा ब्रिज रेक्टिफायर लगा है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है एसएमडी वाला, ये 0 ohms का रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और ये पैरेलल में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पैरेलल में हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है और ये हमारी एक लाइट आईसी है। और इसी लाइट आईसी की वजह से ये हमारी सारी एसएमडी हमारी काम करती हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें काम क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ना, इन रेजिस्टेंस को हमें यहाँ से हटाना है। ये जो पहला रेजिस्टेंस है, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये जो पहला रेजिस्टेंस है ये 15 ohms का है और ये जो दूसरा रेजिस्टेंस है ये 24 ohms का है। तो कुल मिला के 15 और 24 हमारा कितना हो गया, 39 ohms। तो यहाँ पे इन रेजिस्टेंस को हमें हटाना पड़ेगा, तभी जाके हम इसे 0 वाट की तरह यूज कर पाएंगे। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा इसे नॉर्मल तरीके से भी हमें चलाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा लेते हैं सोल्डिंग आयरन की मदद से। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो दो रेजिस्टेंस लगे हुए थे उसको मैंने सोल्डिंग आयरन की मदद से निकाल दिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी जगह पे हमें एक 1K का रेजिस्टेंस लगाना है। ये देखिए मेरे पास एक 1K का रेजिस्टेंस है, 1/4 वाट का। अब रेजिस्टेंस के अंदर कोई प्लस माइनस होता नहीं है, तो इसके अंदर हमें उल्टा सीधा देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम इस रेजिस्टेंस को लगा लेते हैं। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसकी जो लेग है इसको हमें छोटा करना पड़ेगा। इस तरीके से हम यहाँ पे इसकी लेग को छोटा करेंगे क्योंकि जगह बहुत ही कम है इसके अंदर, तो उसी हिसाब से हमें इसके अंदर सिस्टम बिठाना पड़ेगा। तो इसको देखिए हम यहाँ पे इस तरीके से लगाने वाले हैं। यहाँ पे इस तरीके से इसको हम सोल्डिंग करेंगे। ये देखिए मैंने बिल्कुल बढ़िया तरीके से सोल्डिंग कर दी। अब उसके बाद ये वाली जो लेग है ना, इसको हमें इस साइड वाले पॉइंट पे करना है। तो फिर से हम थोड़ा सा सोल्डर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसको जोड़ देंगे। तो ये हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से जोड़ दिया है। आपको ध्यान रखना फ्रेंड कि जब आप सोल्डिंग करो तो इसके जो सोल्डिंग वाले पॉइंट हैं वो किसी दूसरे पॉइंट से टच नहीं होने चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये देखिए ये जो रेजिस्टेंस है इस 0 वाले रेजिस्टेंस के साथ टच हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा देंगे ताकि यहाँ पे ये टच ना हो। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इतना काम कर लिया है, इसको हम थोड़ा सा और साफ कर लेते हैं। ये देखिए ये इस तरीके से आपको छोटा सा काम करना है। अब यहाँ पे हमारा 1K का रेजिस्टेंस लग चुका है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड हमें क्या करना है, इसका जो बल्ब का डिफ्यूजर है इसके अंदर हमें बीचों बीच होल करना है। ये देखिए ये आपको इतना होल करना है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं ये आएगा कि नहीं आएगा। मेरे हिसाब से अब आ जाएगा ये फिट। देखिए इस तरीके से ये आ चुका है, ठीक है, ये हमारा इस तरीके से आ गया है। और ऊपर से थोड़ी सी फिनिशिंग कर देते हैं कटर की मदद से। देखिए जो इसका ऊपर का प्लास्टिक है इसको हम साफ कर देंगे। तो देखिए ये यहाँ पे साफ करना जरूरी है, ठीक है, इससे थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाएगी। पर ये काम सावधानी से करना है क्योंकि देखिए ये जो ब्लेड है काफ़ी धारदार है, तो इसे संभल के हमें यूज करना है। तो ये हमने कर लिया। अब उसके बाद ये जो स्विच है इसके अंदर देखिए हमें एक रेजिस्टेंस और लगाना है इसके अंदर। तो वो देख लो कैसे लगाना है। इसकी किसी भी एक लेग पे हमें क्या करना है, एक रेजिस्टेंस और लगाना है और ये है 47 ohms का 1/4 वाट का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, हल्का सा फ्लक्स लगाएंगे
और इसकी जो लेग है इसको भी हमें काट के छोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसकी लेग को भी हम इस तरीके से छोटा कर लेंगे और यहाँ पे इसको हम जोड़ देंगे। फिर से थोड़ा सा हमने शोल्डर वार लिया, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने रेजिस्टेंस को जोड़ दिया है। उसके बाद इसकी जो लेग है इसको हमें छोटा करना है। ये देखिए इस तरीके से हम छोटा करेंगे और यहाँ पे एक वायर और लेंगे। ठीक है, ये देखिए मेरे पास एक वायर और है, आप किसी भी कलर की ले सकते हो। और इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। ये हल्का सा हमने फ्लक्स लगाया और उसके बाद यहाँ पे हम फिर से इसे जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमें वायर को जोड़ देना है। यहाँ पे देखिए वायर को मैंने जोड़ दिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड हमें क्या करना है, वायर को जोड़ने के बाद ये वायर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग गई है, इसको हम कट करके साफ कर लेंगे। ये कर लिया और थोड़ी सी वायर को हम छोटा कर लेते हैं, इतना कर लेंगे, इतना पर्याप्त है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, इस साइड में भी एक वायर जोड़नी है। तो सेम तरीका वही, हल्का सा फ्लक्स और उसके बाद फिर से हम एक वायर ले लेते हैं। किसी भी कलर की ले सकते हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं लाल काली वायर यूज कर रहा हूँ तो आप लाल काली यूज करो इसमें, क्योंकि हमें प्लस माइनस तो देखना नहीं है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी वायर ले सकते हो। तो ये देखिए एक साइड मैंने वायर जोड़ दिया और इसको भी हम इतनी वायर रख लेते हैं। ठीक है, ये कर लिया। अब उसके बाद इस वायर को हम छील लेंगे। देखिए इस साइड से हमने वायर को छील लिया और इस साइड से वायर को छील लेंगे। ये हमने कर लिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो वायर है इसको बिल्कुल छोटा सा करना है, वायर एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। वायर एक्स्ट्रा होगी तो यहाँ पे ये किसी दूसरे पॉइंट के साथ में टच हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से करना है। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इस वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे। हल्का सा हमें फिर से फ्लक्स लगाना पड़ेगा। देखिए हल्का सा हमने लगाया बिल्कुल, और इसको हम इस वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे जहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड इस तरीके से हमने जोड़ दिया। और उसके बाद ये जो दूसरा पॉइंट है इस पे भी हल्का सा फ्लक्स लगाएंगे और इसको अब हम इस साइड वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें शोल्डर लेना पड़ेगा। ये देखिए हल्का सा शोल्डर लिया हमने और इस पॉइंट पे जोड़ देंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से फ्रेंड यहाँ पे जो हमारा कनेक्शन है बिल्कुल सिंपल सा है। ध्यान रखना है कि कोई भी पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ में टच नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपको खास करके ध्यान रखना है। तो मेरे वाले में कोई भी पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ टच नहीं हो रहा। तो ये हमने काम कर लिया। अब उसके बाद ये जो हमने होल किया था इसके अंदर हमें क्या करना है, हल्का सा फेविक्विक लगा के इसे फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से साइड में हल्का सा फेविक्विक को हम डालेंगे हल्का हल्का साइड में, ताकि इसके बॉडी के साथ में ये चिपक जाए। ठीक है, ये हमें इस तरीके से डालना है और उसके बाद यहाँ पे इसको फिक्स करना है। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो हमने फेविक्विक से स्विच को चिपकाया था उसने अपनी पकड़ बना ली है। तो यहाँ पे ये जो हमारा बल्ब है फ्रेंड ये बनके तैयार हो चुका है। अब चलिए इसके डिफ्यूजर को हम दोबारा से पैक कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने इसे पैक कर लिया है और आगे की तरफ ये हमने स्विच लगाया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये अब काम कैसे करेगा। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था ये 0 वाट की तरह भी काम करेगा और फुल रोशनी में भी काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसे होल्डर में लगा रहे हैं, तो आप देख सकते हो ये बल्ब अभी बिल्कुल फुल रोशनी में काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे हमें इसे 0 वाट की तरह यूज करना है, तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना फ्रेंड। इस तरीके से देखिए जो हमने यहाँ पे स्विच लगाया है इसको हमें दाब देना है, तो इसकी रोशनी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे इसकी रोशनी ऑटोमेटिक कम हो गई है। और जैसे अगर आपको फुल रोशनी की ज़रूरत है तो फिर से आप बटन को दबाओगे और ये फुल रोशनी में जलने लग जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड यहाँ पे ये बल्ब हमारा काम करता है। अब आपको अलग से अपने रूम में इस टाइप का नाइट बल्ब खरीद के लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।